गुरु मुझ में और मैं सतगुरु में। तो सबके हृदय के अंदर भगवान है, उसको जानना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए और पहचानने की शक्ति सतगुरु ही दे सकता है। सतगुरु होते बहुत से, गुरु तो होते बहुत से, सतगुरु होता एक। वो श्रुति शिखा का उपदेश दे, मुक्ति करावे, ज्ञान देवे विवेक। अब हम इस सत्संग के अंदर यानी गुरु 3 प्रकार के रास्ते बताते हैं। एक तो भक्ति का, एक योग का और एक ज्ञान का। गीता में भी ये तीनों रास्ते हैं जो भगवान बताते हैं जीव को कि भक्ति से भी भगवान मिलता है, यानी सगुण भगवान मिलता है, निर्गुण भगवान नहीं मिलता। निर्गुण भगवान तो ज्ञान से ही प्राप्त होता है। और योग के अंदर जो योगी गुरु होता है वही योग सिखा सकता है। अपने आप योग करेगा तो वो पिछड़ जाएगा, क्योंकि ये तीनों मार्ग ऐसे हैं कि बिना गुरु के चल नहीं सकता। जीव पिछड़ जाता है, यानी अधूरा ले जाता है। कोशिश कितना भी करे लेकिन सतगुरु के बिना, क्योंकि सतगुरु रास्ता बताने वाला है। चलना खुद को पड़ता है लेकिन रास्ता सतगुरु बताता है। देखो, सतगुरु की महिमा बड़ी अजीब है। सतगुरु सच को जाने सत्य तो, जो सच को जानता है वही संत है। सच को जाने संत जो, मिथ्या जग संसार, सिद्धनाथ वो संत है, तारे जीव अपार। तो आज लक्ष्मण महाराज की मैं लीला देख रहा हूं कि 6 जीवों को यानी भगवान की मुख की तरफ भेज दिया। ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं कि जो जीवों को भगवान की तरफ लगा दे, उनकी लोगों को भगवान की तरफ लगा दे, उसको आत्मा का ज्ञान करा दे। ऐसे जीव बहुत कम होते हैं, ये मिलने ही मिलते हैं। यानी संत रास्ते में नहीं मिलते। वैसे तो पैसे के 4 आदमी भगवत आदि मिल जाएंगे, लेकिन मुक्तिदाता गुरु हर एक को नहीं मिल सकता। बड़ी जिसके भाग्य प्रबल होते हैं उसको, उस जीव को ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाता है, जो वेदों को भी जानता है और खुद को अनुभव भी करता है। ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु सत्संग में मिलता है। देखो, भगवान रामचंद्र को जब वनवास हुआ था, वनवास उनके पिता ने 14 वर्ष का जब वनवास दिया था तो भगवान बड़े राजी हुए, यानी दुख नहीं हुआ उनको, जंगल में जाने का दुख नहीं हुआ। वो बड़े राजी हुए कि मुझे अब ऋषि मुनियों का साथ मिलेगा और मुझे सत्संग मिलेगी। सत्संग इतनी दुर्लभ है, यानी
भगवान भी सत्संग करने के लिए उत्सुक थे। वो भी चाहते कि ऋषि मुनियों के साथ जाके उनके वचन सुन के वो भी इस सत्संग के लिए ललायत रहते थे। तो सत्संग ऐसी चीज है कि सोने में सुहागा,